फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम उन कुछ सक्सेसफुल पीपल के बारे में बातचीत करेंगे। वो आज सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं, क्यों उनके घर में लाखों का चेक आ रहा है, क्यों उनके पास कार फंड आ रहा है, क्यों हाउस फंड आ रहा है, क्यों लोग विदेश यात्रा जा रहे हैं। ऐसा क्या है उनके पास, ऐसा कौन सा खजाना है उनके पास जिसका उपयोग कर वो लोग एक सफलता की ओर हर महीने बढ़ रहा है, हर साल उनका एवरेज बढ़ रहा है। हर बार अगर देखा जाए तो उनका चेक पिछले पायदान से हमेशा ऊपर हुआ क्यों दिखता है। हम उन्हीं बारे में बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप हमारी इस मीटिंग में बने रहिए, और इस मीटिंग को आप खुद देखिए और अपने लोगों को वहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि वो क्या क्वालिटीज है। हम यहाँ पे अभी टोटल 24 क्वालिटी के बारे में बातचीत करेंगे। उन 24 क्वालिटी में आप आकलन कीजिए अभी आपके पास क्या है और क्या चीज आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो जूम सेक्शन है। और इसी जूम सेक्शन की अगर मैं बातचीत करूं, उस जूम सेक्शन में बहुत सारे लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम उन 24 क्वालिटी, बोला जाए उन 24 रत्नों के बारे में बातचीत करेंगे। वही 24 हमारे पास आ जाए तो हम भी लाखों का चेक बना सकते हैं। तो चलिए इसलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेक्शन है। जो कि हमारे पास जो आता है पहला चीज, जिसको बोला जाता है बिग ड्रीम एंड गोल्स। आप जब भी मीटिंग में आए हैं, जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, आपके पास एक बड़ी गोल होना चाहिए। और उसकी गोल को आपको फुलफिल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य को आपको टारगेट लेना होगा। वहां पे बिग ड्रीम्स एंड बिग गोल, अगर आपके पास कुछ बड़े सपने हैं तभी आप उसको हासिल कर सकते हैं। बोला जाता है कि बड़ा सोचोगे तो कम से कम छोटा तो मिलेगा, लेकिन छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास एक बड़ा सा गोल होना चाहिए। वो गोल कैसा होना चाहिए कि बर्निंग डिजायर के रूप में आपको एक ज्वलनशील होनी चाहिए। उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास ऐसा आग लगना चाहिए। अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर ये नहीं मिला तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ। आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अब जो भी प्राप्त करना चाहते हैं शुरुआती बिंदु है। अगर आपके पास शुरुआती बिंदु ही नहीं है तो आप क्या प्राप्त करेंगे। तो आपके पास होना चाहिए बर्निंग डिजायर, एक ज्वलनशील इच्छा होनी चाहिए। और ज्वलनशील इच्छा के साथ साथ होना चाहिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग। अब जब भी प्लान कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ तो आपके पास उस प्लान को लेकर प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे इस महीने इतना प्रोग्रेस करना है, इस महीना इतना कंसिस्टेंसी करना है, इस महीने इतना फास्ट निकालना है, सिल्वर निकालना है, गोल्ड निकालना है, स्टार निकाला है। जो आपके प्लान हो उसके पास टोटल प्रॉपर प्लानिंग होता है जो आज सक्सेसफुल है। क्या आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है? अगर नहीं तो अभी से बना डालिए एक प्रॉपर प्लानिंग। और वो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। आपको डायरेक्ट BMW का सपना नहीं देखना है। BMW तो आएगा ही, ऑलरेडी आएगा, लेकिन आपको शुरुआती करना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। आप 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की कार से लेकर 40 से 45 से 1 करोड़ के बीच आप सामान ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपको अपने बिजनेस को लेकर। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगा नहीं तो आप वहां से डाउनफॉल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना होगा। वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप सोचते हैं तो आप आराम से वो सारा चीज पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फोकस। आपके पास बर्निंग डिजायर भी हो गया, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, लेकिन अगर आपके पास फोकस नहीं है तो फोकस, बेहद फोकस होना पड़ेगा आपको। जब भी आप क्लास में पढ़े हैं आपके पास एक कंपास होता था, कंपास में आपको एक लेंस दिया जाता था, आप देखे भी होंगे कंपास में एक लेंस होता था। उस लेंस से आप आग लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब आप उस लेंस के सहारे से किसी एक कागज पर, किसी एक वस्तु पर डायरेक्ट फोकस रखेंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट जो समय है उस समय के अनुसार हम वहां पे फोकस रखते हैं। तो लेकिन थोड़े से समय से आप अपना ध्यान वहां से भटकाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको मिलना चाह रहा था, ऊपर वाले आपको देने के लिए दरखास्त किया हुआ था, वो आपसे फिर दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस मतलब ध्यान यहाँ से उधर भटक चुका है। बोला जाता है कि नेवर चेस टू रैबिट एट वन डाई, अर्थात आप एक समय में 2 खरगोश से पीछा नहीं कर सकते। आपको एक समय में एक बारे में एक डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपको जाना होगा। आपको एक फोकस होकर उस कार्य को करना होगा। आपके पास फोकस है, फिर उसी को लाना होगा आपको एक्शन के रूप में।
आपको एक्शन अभी से लेना है। आपको पूरा प्लान पता चल चुका है कि किस प्रकार से लोग आते हैं, किस प्रकार से इनवाइट करते हैं। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के रूप में, फोकस के रूप में एक्शन लेना होगा अपने कार्य को लेकर। बोला जाता है कि एक्शन इज द फाउंडेशन की ऑफ द ऑल सक्सेस। जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसी का कुंजी रहता है हमारा एक्शन। मतलब आपको भूख लगी है, आपके सामने में खाना भी परोस दिया गया है, लेकिन आप उसको एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्या है? खाने का। अगर खाओगे तो भी तो पेट भरेगा, राइट ना? तो आपको एक्शन लेना है अपने कार्य को करने के लिए। मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे इसको प्लान दिखलाना है, इसको फास्ट रेट निकालना है, इसको ब्रॉन्ज बनाना है। टेक एक्शन। जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। आपको अभी से एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्शन के साथ विशेष वो लोग ध्यान रखते हैं जो वह सक्सेसफुल है। याद रखिए, हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनके पास रहता है हार्ड वर्क। यहाँ पे दो चीज आपको बताना चाहूंगा। हार्ड वर्क करते हैं वो दो तरीका से, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क जो होता है ना। हार्ड वर्क तो करना है। हार्ड वर्क मतलब क्या? कड़ी तरीके से लोगों को प्लान दिखलाना है, रोज फील्ड में निकलना है, रोज लोगों से बात करना, ये रहेगा हार्ड वर्क। लेकिन एक हार्ड वर्क रहता है सिर्फ मेहनत का। एक चींटी अपने वजन से 10 गुना अधिक का सामान उठा सकती है। क्या बोला मैंने? एक चींटी अपने वजन से 10 गुना अधिक का सामान उठा सकती। वो हार्ड वर्क करते हैं। एक मजदूर 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे खेतों में काम करता है, वो रहता हार्ड वर्क। क्या हार्ड वर्क करने से लोग सफल होते हैं क्या? नहीं। हार्ड वर्क के साथ उनको चाहिए राइट डायरेक्शन। जी मैंने क्या बोला? हार्ड वर्क करना है लेकिन राइट डायरेक्शन में। अब राइट डायरेक्शन क्या है? उसको करना है कि स्मार्ट तरीके से। देखिए, पहले आपको चित्र में दिख रहा होगा एक पक्षी एक हार्ड वर्क कर रहा है। एक मटके में थोड़ा पानी है, उसमें कंकड़ डाल के पानी, फिर कंकड़ डाल कर फिर ऊपर ला रहा है पानी। मतलब क्या रहा है? हार्ड वर्क करके पानी को पीने का काम कर रहा है। लेकिन जस्ट उसी के बगल में हम देख रहे हैं कि एक पक्षी एक स्ट्रोक लगाकर उस पानी को आराम से पी रहा है। पानी पीने का काम दोनों कर रहे हैं, मतलब टेक एक्शन दोनों लिए। लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कछुआ भी एक स्मार्ट तरीके से, उसको अगर चला जाए तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क, हर चीज में आपको स्मार्ट वर्क लाना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में होता है, यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क की बात करें, स्मार्ट वर्क हो क्या रहा है? आज जैसा आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप हर व्यक्ति को घर में जाकर मिल नहीं सकते। अभी का सिचुएशन ऐसा है, हर व्यक्ति को घर में जाकर मिल नहीं सकते, हर व्यक्ति के साथ वन टू वन तो नहीं कर सकते। लेकिन आप एक जूम सेक्शन के थ्रू, एक यूट्यूब के थ्रू लोगों को प्लान तो बता सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो। आज जितने भी सफल लोग हैं वो टोटल यही काम कर रहे हैं कि लोगों को एक मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को टोटल सोशल मीडिया से जोड़ रहे हैं। वहां पे एक स्मार्ट वर्क करिए। वो जो लोग आपके साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, जूम में जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, मतलब जो जितने भी हम सोशल मीडिया से लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनको वहां से प्लान दीजिए। जस्ट उनके बाद करना क्या है आपको? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन ऐसा सिस्टम है जहां लोगों के पास एजुकेशन बढ़ जाए तो लोग कहीं भी घुसकर काम कर सकते हैं, राइट? एजुकेशन देना है। आप क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसको ज्वाइन किए, प्रोडक्ट परचेस कराए, फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अरे यार, ये तो ज्वाइन हो चुका है, प्रोडक्ट ले चुका है। मतलब हमारा क्या होता है? सिर्फ एक तादाद बढ़ जाता है कि हमारे पास इतने ज्वाइनर हैं, लेकिन क्या हम उसको एजुकेशन में डाल रहे हैं? नहीं। उसको एजुकेशन ना होने की वजह से जो आपके साथ आ रहे हैं वो भी दूर चले जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन देना है। यहाँ पे ये एजुकेशन एंड इज ट्रेनिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ईमेल के रूप से जितने भी हैं लोगों को एजुकेशन में डालते जाना है। क्योंकि बोला जाता है कि मोर लर्नर एंड मोर अर्नर, जो ज्यादा सीखेगा वही ज्यादा कमाएगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। बहुत गहरी बात कही हुई कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, इससे आप दुनिया बदल सकते हो। हम यहाँ पे दुनिया बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं। उसी ग्रोथ में लोगों को एजुकेशन में लाइए।
एजुकेशन में आता है, फिर आप उसके साथ एसोसिएट बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, एक माहौल बनाइए, एक संगत करिए, वहां से जैसी संगत वैसी रंगत बोला जाता है। अगर आप एक हफ्ते 5 गले के नुक्कड़ के साथ रहोगे तो छठवें नुक्कड़ आप हो सकते हो, या फिर 5 लखपति इंसान के साथ रहते हो तो छठे लखपति आप हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है एसोसिएट, संगत आपको वैसे व्यक्ति करना है जो आज सफल हो चुके हैं। जितने भी आज सफल लोग हैं वो कभी भी निगेटिविटी माहौल में नहीं रहते, वो अपनी संगत कुछ विशेष तरीका से लोगों से बनाते हैं जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है और वो चाहता है कि और उनके पास आए। वो एक संगति बेहद अच्छे स्वरूप में इस्तेमाल करते, वो एक यूनिटी में कार्य करते हैं वहां पे। उसके बाद होता है एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अगर बारे में बातचीत करूं तो डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप लोगों को एक अनुशासन में बहुत बड़ा काम करा सकते हो। सीधा सी है, अगर आप घर में खाना खा रहे हैं, आपका बच्चा आपको आकर बोले पप्पा जी बाहर एक कुत्ता खड़ा है, चलो ना देखने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? चलो चलो कुत्ता कैसा होता है देखते देखते, अरे बाप रे जबरदस्त कुत्ता है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, उसको बोला अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया, इसको भगाओ। मतलब क्या है, उस कुत्ते को आप भगा सकते हो, लेकिन वही जानवर एक सर्कस में रहे तो, समझ रहे बात को, वही जानवर एक सर्कस में रहे तो आप देखने भी जाओगे, उसका टिकट के लिए पैसा भी आप दोगे। सीधा ये वहां पे वो डिसिप्लिन में है, एक जानवर वहां पे डिसिप्लिन में है, हम उनको वहां पे पैसा दे रहे हैं, उनके पास एक पंक्चुअलिटी है, वहां पे एक समय की पाबंदी है। अगर आप समय की पाबंदी नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं असफल होने का कारण ही यही रहता है, पंक्चुअलिटी। जो आज सक्सेसफुल है वो एक समय की पाबंदी में रहता है। बोला जाता है कि अगर एक गांव, एक कस्बा अगर समय की पाबंदी में रहे, अर्थात उनके पास टाइम मैनेजमेंट हो, तो उनका नाम पूरे, बोला जाता है कि अगर एक गांव, एक कस्बा अगर समय की पाबंदी में रहे, अर्थात उनके पास टाइम मैनेजमेंट हो, तो उनका नाम पूरे जिले में होता है। जिस जिले का पूरा पंक्चुअलिटी है उसका राज्य में, राज्य से देश, देश से विदेश, अर्थात हम एक पाबंदी में रहे, एक समय के पाबंदी में रहें, एक डिसिप्लिन में रहें, तो हमारा विकसित होना तय है। पंक्चुअलिटी इज द सोल ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस के लिए डिसिप्लिन बेहद आवश्यक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आर्मी हो चुका है, अब ये कोई भी एक व्यक्ति अगर डिसिप्लिन से बाहर जाता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता। आपको वहां पे डिसिप्लिन के रूप में रखना है। एंड बिलीव, विश्वास। विश्वास किसके ऊपर करना है? विश्वास करना है आपको, पहला विश्वास होना चाहिए सेल्फ, यस आई एम डू इट। दूसरा होना चाहिए प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट 100% ये कार्य करता है, आप इसे उपयोग कीजिए, बिल्कुल आपका ये बीमारी ठीक हो सकता है, इसको आप खेत में डालिए, ये पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, इसको आप चाय पीजिए, आपका गैस दूर होगा। अर्थात जो आपके पास क्वालिटी है, उन प्रोडक्ट में क्वालिटी उनको लोगों को बताते जाना है। मतलब पहला बिलीव खुद के ऊपर कि यस मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा होना चाहिए प्रोडक्ट के पास, तीसरा होना चाहिए कंपनी के पास, हाँ ये जो कंपनी ग्रोथ करेगी तो मेरा ग्रोथ होगा, मेरे लीडर्स का ग्रोथ होगा, सबका चेक बढ़ेगा। बिलीव एक्शन होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या हैं, अपने आप को सोचना चाहिए मैं एक विनर हूँ या फिर लूजर हूँ, ये आपको खुद ही तय करना होगा। अगर आपके पास विश्वास करने की क्षमता नहीं है तो निश्चय ही आप वहां पे फेल हो सकते हैं। हम यहाँ पे फेल की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप सब कुछ पा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक पैसेंस। आप एक पैसेंस रखिए, ये सिस्टम आपको बड़ा पैसा देगा, लेकिन अगर आपके पास पैसेंस है तो आपको एक धैर्य बनाए रखना है। जैसे कि एक मछुआरा, राइट, आप देख रहे हैं, आप एक मछुआरा एक मछली पकड़ने के लिए सोचो कितना धैर्य रखता है, फोकस रखता है, वहां पे एक पेशेंस के बाद उनको मिलता है। कभी कभी मछली पकड़ने में 1 घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी समय लगता है, 10 मिनट में मिल जाता है, मतलब पेशेंस होता है उनके पास। लेकिन देखा जाता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, 2 महीने 4 महीने करने के बाद बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा। मतलब पेशेंस की कमी की वजह से लोग बिजनेस छोड़ जाते हैं। पैसा उन्हीं को मिलेगा जिसके पास पेशेंस होगा,
क्योंकि पैसेंस रखने से ही सारी समृद्धि आपके पास आएगा। धीरज रखने वालों को वो सब कुछ मिलता है जो वो सोचता है। एंड हॉनेस्टी एंड कमिटमेंट, आपको एक ईमानदार रहना होगा। आप ईमानदार हैं तो कहीं भी डरने की बात नहीं है। हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हुए सब एक ईमानदारी के बेमिसाल बादशाह हैं। आप किसी भी डाउनलाइन से कुछ पैसा ले रहे हैं तो उसको जो भी टाइम में है उसको वापसी करिए, एक ईमानदार रहिए। एंड उसको होना चाहिए कमिटमेंट कि हाँ मैं ये चीज करूंगा। ये नहीं कि आप अपने अपलाइन को बोले सर मैं इस महीने ब्राउन एक्टर कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो आपका 1000 पीवी भी नहीं हो रहा है, तो आप किससे बोल रहे हैं? ये तो सोचिए, आप धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को, ना कि अपलाइन को। अपलाइन तो बोलेगा तथास्तु, जो आप सोच रहे हो वो सब चीज हो, मैं आपके साथ हूँ, ये बोल सकता है। लेकिन हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ आपको अपना कार्य करना पड़ता है। बोला जाता है कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जो विनर होते हैं, जो विजेता होते हैं, कभी भी बीच मैदान से भागते नहीं हैं, और जो बीच मैदान से भाग जाता है वो कभी विनर नहीं होता। राइट? तो आप आज अपने अपलाइन से एक कमिटमेंट करिए कि मैं ये करूंगा, और अपने आप से बोलिए कि मैं एक लूजर हूं कि विनर हूं। क्या मैं मैदान छोड़ने वाला हूं या फिर मैदान जीतने वाला हूं? राइट? अगर ये ऑप्शन आप अपने कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, अपने पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रख के ये कमिटमेंट करते हैं कि हाँ सर मैं ये कार्य करूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी स्टार बनूंगा, मैं भी स्टार बनूंगा, मैं भी क्राउन बनूंगा, मैं भी स्टूडियो करूंगा, लाखों का इनकम बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, विदेश यात्रा करूंगा, सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तो निश्चय ही आप ये काम करेंगे, क्योंकि ये काम टोटल ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट का ही है। कॉन्फिडेंस एंड पैशन, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी प्लान दिखलाने जा रहे हो, बोलो भाई साहब इसमें पैसा आता है, उसको बोलो भाई साहब पैसा तो आता है इसमें। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस वेस्टेज में पैसा आता है, लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, लोगों का यहाँ सपना साकार हो रहा है। उनके पास फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसा एक कोई पहाड़ी रास्ता है, राइट? थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक पहाड़ी रास्ता है, आप उसमें बाइक चला रहे हैं, बाइक को उस पहाड़ी रास्ते में चला रहे हैं फुल एक्सीलेटर के साथ। अब पहाड़ सीधा से एक चढ़ाई में है, जैसा चढ़ाई आता है आप एक्सीलेटर को कम कर देंगे तो क्या होगा? सीधा सी बात है, एक चढ़ाई है वहां पे हम एक्सीलेटर कम करें तो हो सकता है गाड़ी रुक जाए, या हो सकता है कि गाड़ी पीछे ही आ जाए। राइट? आपको चढ़ाई में एक्सीलेटर ज्यादा करना है, लेकिन आप वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका गाड़ी सीधा खाई में आ सकता है और आपका बिजनेस वहीं से खत्म हो सकता है। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड पैशन होना चाहिए कि हाँ मैं रोज विजिट का प्लान करूंगा, रोज लोगों से बातचीत करूंगा, इतने लोगों को कॉल करूंगा, इतने लोगों के साथ बैठूंगा, इतने लोगों के साथ होम मीटिंग करूंगा। आपके पास पैशन होना चाहिए, 24 घंटे लोग आपको फोन करे, बोलो यस सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये नोनी क्या करता, बोलो नोनी इतना जबरदस्त है सर, जैसा हम गाड़ी का फिल्टर कराते हैं वैसा इस बॉडी का फिल्टर करते, इतना बेहतर चीज। फुल पैशन के साथ में आपको रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ। जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हुए, उनके पास किसी भी समय आप कॉल करके देख सकते हैं, उनके पास एक ऊर्जा बनी रहती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आता है? वो ऊर्जा होती है उनके पास एक सकारात्मक विचार की। वो लोग कभी भी डिमोटिवेशन के बारे में सोचते नहीं, वो लोग बोलते हैं हाँ मैं ये करूंगा, मेरे पास ये होगा, आज से 2 साल बाद ये होगा, मेरे पास इतने का चेक होगा, 10 का चेक होगा, 20 लाख का चेक होगा, मेरे पास 1 करोड़ का गाड़ी होगा, मेरे पास 2 करोड़ का बंगला होगा। ये पॉजिटिविटी 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 ये उनके दिमाग में जाता रहता है, और टोटल ऊर्जा साकार हो जाता है उसके बिजनेस में।
बोला जाता है कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, हमेशा पॉजिटिविटी के। आपके पास दो दरवाजे तो हैं, लेकिन आप खटखटा रहे हैं वहां पे नेगेटिविटी दरवाजे को। सर मेरे पास तो पैसा नहीं है सर, ये नहीं हो सकता सर, प्रोडक्ट नहीं मिलता सर, रिजल्ट नहीं है सर, लोग मानते नहीं सर, लिस्ट नहीं, ये नेगेटिविटी के द्वारा। लेकिन आप सोचते हैं हाँ मेरे पास लोग हैं, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, मैं कर सकता हूँ, मेरे सपने, ये पॉजिटिविटी। अगर ये पॉजिटिव सोचते रहते सारा काम हो सकता है। बस आपको देरी है कुछ चीज सोचने की, पॉजिटिविटी में आने की। आप एक लंबी रास्ता तय कर सकते हैं पॉजिटिविटी के माहौल से। एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी बोला जाता है जितने पागल लोग हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। दशरथ मांझी को भी आप पागल समझ सकते हैं। अपने प्रेमिका की याद में उन्होंने इतना लंबा पहाड़ खोद दिया। सोचो, एक छीनी हथौड़ी लेकर इतना लंबा पहाड़ खोद दिया। एक दशरथ मांझी, एक बूढ़ा व्यक्ति, अगर वो इतना बड़ा पहाड़ खोदता है तो आप तो आराम से बिजनेस कर ही सकते हैं। सिर्फ सोचना चाहिए पॉजिटिविटी की, यस डू इट। विजनरी होना चाहिए। आज हमारे मिस्टर गौतम बली क्या किए, टोटल विजनरी तो काम किए। उनका थॉट ही था कि हमारा बिजनेस बड़ा होगा, बड़ा भी किया। उनका थॉट ये है कि आने वाला 2025 हम रहेंगे 50 देशों में और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा 20,000 करोड़। 2021 3,000 करोड़, 2025 20,000 करोड़, 25 देश। ये क्या है, टोटल विजन तो है। आपको विजन रखना होगा कि हाँ आज मेरे पास साइकिल तो है, लेकिन 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद मेरे पास बाइक होगा, 3 सालों के बाद मेरे पास कार होगा, 5 सालों के बाद मेरे पास कम से कम 20 से 25 लाख का घर होगा, 8 से 10 सालों में मेरे पास 1 करोड़ का गाड़ी होगा। एक क्या टोटल विजन तो है। आज साइंटिस्ट के बारे में बातचीत करें, साइंटिस्ट एक ऐसे विजन पे काम कर रहे हैं जहां पर हम सोच नहीं सकते। वो लोग कभी भी आज में जिंदा नहीं रहते, वो हमेशा भविष्य को लेकर जिंदा रहते हैं। आज जिस टेलीस्कोप से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस जूम से हम लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सोचो लॉकडाउन तो लगा मार्च 2020 में, लेकिन तुरंत तो जूम ऐप से तो नहीं बनाए होंगे। उनको कहीं ना कहीं पहले से तो विजन रखे होंगे कि भविष्य में कभी ये होगा तो लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को जूम में ला सकते हैं। ये क्या सो टोटल विजन, उनके पास एक लंबी विजन रहता है और उसी विजन के थ्रू एक राइट डायरेक्शन में लोग कार्य करते हैं। जितने भी आज सक्सेसफुल हो रहे हैं सब की सब अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और रिस्क के लिए, रिस्क के साथ साथ अपने ग्रुप को लोग चला रहे हैं वहां पे। बहुत सारे लोग आज सक्सेसफुल होते क्यों नहीं, क्योंकि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। बोलते सर मेरे पास 25 का ग्रुप है, सर आप ट्रेनिंग दो, आप लोगों से बात करो, मीटिंग में आप लेकर जाओ, मेरा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो कहाँ का सक्सेसफुल होऊंगा मैं, मेरे पास कुछ रिस्क नहीं। हम प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, खुद की पर विश्वास नहीं, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर बोलिए सर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो पैसा मैं वापसी दूंगा, ये बोलिए। अगर ये कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो निश्चय ही आप सफल होंगे। सीधा वही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा आपके खुद का सक्सेस का, खुद के प्रोडक्ट का, बिजनेस प्लान का। अगर ये कार्य करते हैं तब आप सफल होंगे। रेगुलर प्रैक्टिस एंड हैबिट्स, आपको हैबिट्स में लाना होगा वो सारी चीजें जो आज सक्सेसफुल लोग करते हैं। सक्सेसफुल लोग रोज एक पॉजिटिविटी वीडियो देखते हैं, पॉजिटिविटी लोगों से बातचीत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी लोगों से नकारात्मक बातें नहीं करते। तो आपको एक कुछ चीजें रेगुलर हैबिट में लाना होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको हमेशा निरंतर कंसिस्टेंसी करना होगा। आपको लगातार लोगों को प्लान दिखलाना होगा, इसको आप हैबिट बना लीजिए। अगर मैं 3 प्लान नहीं करता तब तक मेरे पेट का खाना नहीं पचना चाहिए। अगर 3 प्लान नहीं होता तो मुझे रातों में नींद नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कुछ ना कुछ रेगुलर हैबिट में डालिए, तभी आप जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन में है इसके पास, आपके पास सीधा वही है कि आपके पास टूल्स होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर है तो आपके पास क्या क्या चीज टूल्स ग्रुप में रहता है, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप कोई प्लम्बर है तो प्लम्बर के पास क्या क्या चीज रहता है, वो उसका रहता है प्रोफेशन। लेकिन अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट डेमो।
प्रोडक्ट डेमो के साथ साथ होना चाहिए प्रोडक्ट प्रोफाइल। प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ साथ होना चाहिए कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के सबसे मेन बात है आपका ड्रेस कोड। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता। कोट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कम से कम जो कंपलसरी है व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ये आपका प्रोफेशन होना चाहिए। लोगों को लगे कि ये कोई बंदा है जो कल तो लुंगी पुंगी में घूम रहा था लेकिन आज जबरदस्त प्रोफेशन लग रहा है। क्या है क्वालिटी? पूछेंगे क्या कहते हो भाई साहब, बताइए। जैसे ही लोगों ने पूछा क्या करते हो, तुरंत झट से स्टार्ट कर देना कि यस, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ जो आप 100% कर सकते हो, ये आपके लिए ही है इतना बेस्ट चीज। उनको प्रॉपर प्रोफेशन में बैठकर आप प्लान बताओ। मतलब आपका जो प्रोफेशन है नेटवर्कर की भांति होना चाहिए। बाल स्पेशल छोटी कटी हुई होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े होने चाहिए। दाढ़ी आपको पर डे सेविंग करना है, पर डे नहीं करे तो हर 2 से 4 दिनों आपको सेविंग करते रहता है, दाढ़ी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। टोटल जो प्रोफेशनल होना चाहिए आपको। फिर आता है हमारे पास प्रॉब्लम फेस। आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी दोस्त, प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी, आपको उसको फेस करने का आपके पास कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। अब वो प्रॉब्लम फेस करने का सोल्यूशन आपको आपके अपलाइन देंगे। आप उनके साथ लगातार बातचीत में लगे रहिए। अब ये क्यों लगे रहना है? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस सीधा से वही बात है जब आप व्यस्त होते हैं। मतलब जब आप व्यस्त होते हैं तब सब कुछ आसान होता है, लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं, आलसी बैठे हैं, तो सब कुछ मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम फेस करने का सबसे बड़ा सिस्टम यही है, आप हमेशा बिजी रहें। अगर आप बिजी रहोगे तो सब कुछ आसान होगा, लेकिन अगर आप निठल्ले खाली बैठ जाते हो तो बहुत सारा चीज आपको प्रॉब्लम आएगा जहां से आपका बिजनेस रुक सकता है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखो, अपडेट के साथ साथ बिजी रखो यहाँ पे, तब आपका सारा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। जितने भी सक्सेसफुल हुए कभी भी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया, बोले यस सर हम ये करेंगे, यस सर हम वो करेंगे। सेक्रीफाइस कभी भी लोगों के सामने योग्य नहीं, हमेशा त्याग में थे वो। सेक्रीफाइस इक्वल त्याग। आपके अपलाइन जो आपको बोल रहे हैं वो काम आपको करना ही है। बोल दिए यहाँ आपको प्लान करना है, यस सर। इन लोगों से मिलो, यस सर। यहाँ ट्रेनिंग करना है, यस सर। 10 लोगों को लाओ, यस सर। प्रोडक्ट परचेज करो, यस सर। नो एक्सक्यूज। क्योंकि एक्सक्यूज करने वाले, बहाने बनाने वाले कभी भी पैसा नहीं कमाते। आप जीवन में 2 काम कर सकते हो, या फिर बहाने बना सकते हो या फिर आप पैसा कमा सकते हो। बहाने और पैसा दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। आपको तय करना है कि आप बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हो या फिर सिर्फ आप अपने अपलाइन को एक्सक्यूज देना चाहते हो, बहाना बनाना चाहते हो। दोस्त, सक्सेसफुल होना इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जो भी आपके साथ आया है उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। आज देखा जाता है बहुत सारे लोगों को प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बेच के आ जाते हैं। तो हमारा बिजनेस टोटल प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, रिलेशनशिप बनाओ। उनके घर में कौन है, कौन क्या करता है, अगर उन खेती करता है तो पूछिए खेती बाड़ी कैसा है, फसल कैसा है। एक जॉब करता है तो बोलो जॉब कैसा चल रहा है, बॉस का क्या हाल चाल है, कभी चिड़चिड़ाते तो नहीं। मतलब होता है ये सारा चीज, उनको बोलिए। अगर खुद का बिजनेस है तो बताइए खुद का बिजनेस कैसा चल रहा है, किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है, परसेंटेज लेवल क्या है ग्रोथ का। मतलब टोटल रिलेशनशिप होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा कुछ घनिष्ठ मित्र टाइप है, इससे पूरा हम बात शेयर कर सकते हैं। वहां पे रिलेशनशिप आपको बनाना होगा एक टीम वर्क की भांति। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र होकर आपको कार्य करना होगा। आज जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, क्या करते हैं? कभी भी भीड़ में रहकर काम नहीं करते। भीड़ आपको साहस तो देगा लेकिन पहचान छीन लेगा। तो आपको तय करना है, क्या आपको सिर्फ साहस चाहिए या फिर आपको अपना पहचान चाहिए। अगर आप अपना पहचान बनाते हो तो आपको अभी से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर कार्य करना होगा। खुद से लोगों को मिलना होगा। आप अपने अपलाइन को कॉल करिए सिर्फ एक बात को लेकर कि सर मैंने इस फलाने व्यक्ति को प्लान बताया, इतने लोग इसके साथ मैंने 1-to-1 किया, इतने लोगों के साथ मैंने टीम वर्क किया,
ये खबर बस होना चाहिए अपलाइन को, बाकी काम आप खुद इंडिपेंडेंट होकर करिए। अपलाइन ने बताया, अपलाइन आपको बताएगा कि यहाँ सक्सेस सेमिनार होने वाला है, बोलो बिल्कुल यस सर मैं इतने को बैठाऊंगा। खुद से आपको तैयार करना, ना कि अपलाइन बोले आप 20 को बैठाओ 25 को। अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि आपको इतना करना है, तो निश्चय वहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आपके अपलाइन को आपके ऊपर शंका है। तो दोस्त, सक्सेसफुल होना है तो इंडिपेंडेंट होकर कार्य करिए। बहुत सारी बात कुछ गंभीर रहती है, जहां हम मिलकर अपने अपलाइन के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। तो थैंक यू। ये सारा चीज जो मैंने जो बताया, निश्चय ही आपने नोट डाउन किया होगा, और इस नोट डाउन किए हुए को आप रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए। आप भी सफल होंगे और आपके घर भी पैसा आएगा। आपका जो सपना है वो सब चीज साकार हो सकता है। विश यू वेल्थ एंड गुड मॉर्निंग।